जय भीम साथियों, हमारे साथ में पाल सिंह जी हैं, समता सैनिक दल के खास कमांडर। बात करना चाहेंगे डॉक्टर रितु सिंह लगातार 12वें दिन आज आंदोलन पर, धरना प्रदर्शन पर DU आर्ट फैकल्टी पर बैठी हुई है और रिजल्ट जो है नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? नीतू सिंह का रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हर जगह न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, सब जगह मनवादी लोग बैठे हैं और वो दलित समाज पर शुरू से अत्याचार करते जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों से ग़ुलामी हमारी छूटी, तो यहाँ इस ब्राह्मणवाद ने, मतलब काले अंग्रेज़ इस देश में आ गए और वही वर्ण व्यवस्था जो है ये लागू करना चाह रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को वो बदलना इसलिए चाह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था पहले थी, हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, अलग बस्तियां होती थी और गले में हांडी होती थी, क्योंकि झाड़ू पीछे से हमारे पाँव के निशान साफ करता जाए। जातिवाद के कड़ी में हमने नहीं जोड़ी, ये कड़ी ऑलरेडी चल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण डॉक्टर रितु सिंह है। नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी अन्याय, अत्याचार, जुर्म, छुआछात एवं शोषण के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, ये जो शब्दावली है ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है और इसका जनक कौन है, क्यों ज़रूरी है ये? इसका जनक तो देखो अंग्रेज़ों के टाइम से ही चला आ रहा है। इस ब्राह्मणवाद ने ही ये हमारे समाज को, दलित समाज को 6743 जातियों में बांटकर हमें अलग अलग कर रखा है और गुमराह कर रखा है कि ये लोग जब जिस दिन भी एकजुट हो गए तो ये हमें सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। इसलिए इन्होंने जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद, इस सब में हमारे स्त्री पुरुषों को उलझा रखा है। हमारे अच्छे अच्छे जो हैं पढ़े लिखे समाज के बच्चे हैं, उनको भी इन्होंने इस व्यवस्था में जो है कैप्चर कर रखा है, क्योंकि उनके मन के अंदर ये भर रखा है कि आप लोग हिंदू हैं, जबकि हिंदू तो कोई है ही नहीं और न ही हिंदू यहाँ है नहीं। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी जी जान से तैयारी कर रहे हैं और कई तरह के हत्याकांड, दंगे, फसाद सब कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, जब हिंदू है ही नहीं कोई यहाँ, वो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं क्या? सनातनी ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं क्या? वो तो अपने आप को सनातनी मानते हैं। जब यहाँ कोई हिंदू है ही नहीं, हिंदू धर्म है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हिंदू जब वोट का टाइम आता है वो हमको हिंदुओं में शामिल कर लेते हैं और जब वो जीत के सत्ता में आ जाते हैं हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार करने लगते हैं। और क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, जो चीज़ चाहे वो कर लेते हैं। अब जैसे देखिए पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं है, उनको उठा दिया गया, मारपीट कर दी गई उनके साथ। पहलवान बेटियों के साथ साथ इससे भी ज़्यादा निर्मम ये भी कम नहीं है, डॉक्टर रितु सिंह के साथ में भी जो जुल्म हुआ वो भी कम नहीं है। एक बेटी और थी, अंजलि हत्याकांड कितना दर्द भरा था, वो तो दिमाग से निकलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे कांड हैं जी, आए दिन। हाथरस कांड है, उस बेटी के साथ जो है बलात्कार करके उसकी बॉडी को रात में ही जला दिया गया था। तो इस तरह से दलित समाज की बेटियों के बहुत अत्याचार हैं। यहाँ पर दलितों को बात पर एक सवाल और आता है कि अभी स्टालिन का बयान आया कि सनातन को हटा देना चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, वो भी आज मैंने देखा है यूट्यूब में, वहाँ पर जो उसने इस पाखंडवाद के बारे में वहाँ जो है वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान किया है, उसने कहा ये जो धर्मवाद है, ये पाखंडवाद है, इसको हटाओ और
अपने देश की एकता अखंडता को बचाओ। इस पर यहाँ के एक अयोध्या के एक बाबा ने उसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम रख दिया कि जो भी उसका सर काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और यदि कोई काट के नहीं लाया तो मैं स्वयं तलवार लेके जाऊंगा और उसका सर काट के लाऊंगा। उसके FIR हो गई है, उसका साथ जिन्होंने दिया उनके साथ भी उनकी भी FIR हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि FIR के बाद सत्ता तो उनके हाथ में है, क्या करना है। सर, समता सैनिक दल को 100 साल होने को है और समता सैनिक दल अपने आंदोलन से पहचाना जाता है। इस आंदोलन में, डॉक्टर रितु के आंदोलन में समता सैनिक दल की क्या भूमिका रहेगी? इस आंदोलन में जब तक रितु बेटी को न्याय नहीं मिल जाता और जब तक ये प्रिंसिपल सुनीता राय जी को जेल में नहीं डाला जाता और इसको नौकरी से हटा नहीं दिया जाता, हम लोग यहाँ तन मन धन से यहाँ डटे रहेंगे और बेटी रितु को न्याय दिलवा कर ही यहाँ से हटेंगे हम।